नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में। अभी तक हमने नक्षत्रों, राशियों और राशियों के गुण स्वरूप के बारे में पढ़ा है। आज हम ये जो 12 खानों का चित्र देख रहे हो, इसमें हम जानेंगे 12 भाव और राशि क्या होती है। ये जो खाना होता है, इससे हम समझेंगे कि 12 भाव कौन कौन से होते हैं और किस भाव से क्या देखा जाता है। साथ ही इनमें जो संख्या लिखी होती है, उस संख्या का क्या मतलब होता है। आप जो देख रहे हैं, ये जो 12 खानों का जो चित्र बनाया है, यह जन्म कुंडली होती है। इसमें ब्रह्मांड का नक्शा होता है, समझिए। और ब्रह्मांड के नक्शे में ग्रह स्थिति का एक स्थिर चित्र बनाया जाता है, समझो। आप इसमें सर्वप्रथम जानो कि ये जो ऊपर ऊपर है, सर्वप्रथम पहला, जैसे कि सिर समझो आपके, मतलब सर्वप्रथम जो आपकी आंखों के सामने पहला जो प्रथम है, इसे प्रथम भाव कहते हैं। और भाव सदा स्थिर रहते हैं, भाव कभी बदलते नहीं। यह प्रथम भाव है और यह प्रथम भाव ही रहेगा। इसे लगन भी कहते हैं। जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लगन भी कहा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, लगन किसे कहते हैं। लगन वह होता है कि कोई भी जातक के जन्म के समय जो पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है, वही राशि लगन राशि कहलाता है और वही भाव ये है, लगन कहलाएगा। आगे हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी हम संक्षिप्त में भावों के बारे में बता रहे हैं कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है। यह यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, तो यह मेष राशि हुई, अर्थात इसे हम कहेंगे मेष लगन। क्योंकि जन्म के समय यहाँ पर पूर्वी क्षितिज में मेष राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है, तो इसे हम मेष लगन कहेंगे। और ये जो प्रथम है, इससे हम क्या विचार करते हैं। लगन से, प्रथम भाव से हम तन का विचार करते हैं। यहाँ जो लगन है, प्रथम भाव है, इसमें हम संपूर्ण शरीर के बारे में विचार किया जाता है, हमारे तन के बारे में विचार किया जाता है। यहाँ से गिनना शुरू करते हैं हम जन्म कुंडली में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी प्रकार से 12 तक चलते। अब ये जो इसके पास वाला भाव है, इसे हम दूसरा भाव कहते हैं और दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। यहाँ से हम धन का विचार करते हैं। वो पारिवारिक धन, यही ज़रूरी नहीं कि वो पैसे का ही धन हो, इसमें हम परिवार के धन के बारे में बात करते हैं। पशुधन, गाड़ी धन और भी हमारे भाई बंधु, इन सभी बातों के बारे में विचार किया जाता है। साथ ही यह तृतीय भाव है। इस तृतीय भाव से हम बल का विचार करते हैं। आज आप एक एक शब्दों में सीखने की कोशिश कीजिए, व्याख्या अपने आप कीजिए और व्याख्या हम बताते ही रहेंगे। यदि आप एक एक शब्दों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो याद करने में बड़ी आसानी होगी। साथ ही व्याख्या अपने आप हो जाएगी और जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे अच्छा रहेगा। इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा यूज न करते हुए एक एक शब्द बता रहे हैं कि आपको याद करने में आसानी हो कि किस भाव से किसका विचार किया जाता है। अब चतुर्थ भाव से हम 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव से सुख का विचार किया जाता है। यहाँ सुख से आप घर, मकान, गाड़ी, सभी सुखों के बारे में बात, अगर कोई हमसे सुख के बारे में पूछेगा तो ज्योतिष को चतुर्थ भाव को देखना ही
पड़ेगा। पंचम भाव से हम प्रेम का विचार करते हैं। यहाँ से प्रेम, जैसे कई बार लव से संबंधित अफेयर होते हैं, वह प्रेम माता का भी होता है। प्रेम से संबंधित सभी बातों का विचार यहाँ से करते हैं। साथ ही यहाँ से हम संतान संबंधी बातों का विचार भी पंचम भाव से ही करेंगे। छठे भाव से हम शत्रु की बात करेंगे। इससे शत्रु के बारे में देखा जाता है। साथ ही यहाँ से रोग, ऋण, इन सब बातों का भी विचार किया जाता है। आप यहाँ से शत्रु को देखिए। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन, यहाँ से हम भोग के बारे में विचार करेंगे। यहाँ सप्तम भाव से भोग, विलास, ऐश्वर्य, इन सब बातों के बारे में विचार सप्तम भाव से करते हैं और इन्हीं बातों को देखना चाहिए। साथ ही यहाँ से पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, इन सब बातों के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ से भोग के बारे में, जो पारिवारिक सुख होगा, पारिवारिक ऐश होगा, वही भोग होगा, तो यहाँ से उस सुख के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव से आयु का विचार करेंगे। यहाँ से हम आयु का विचार करेंगे। आयु से संबंधित जो भी होती होंगी, कितनी आयु है, ये सब बातों का विचार। और साथ ही अष्टम भाव से बहुत बातों का विचार किया जाता है, लेकिन अभी आप एक एक शब्दों में समझने की कोशिश करना। आगे हम विस्तार से एक एक भाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज तो सिर्फ यही बताना है कि किस भाव से क्या देखते हैं और भावों का परिचय ही समझो। साथ ही नवम भाव से हम देखेंगे भाग्य को। जैसे कि कोई पूछता है कि गुरुजी मेरा भाग्य कैसा है, ये सब बातों का विचार हम नवें भाव से करते हैं। दसम भाव से हम कर्म का विचार करेंगे। यहाँ से कर्म को देखते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए, हमें किस काम में फ़ायदा होगा, इन सब बातों का विचार दसम भाव से करते हैं। एकादश भाव से हम विचार करते हैं लाभ का। यहाँ से लाभ से संबंधित सभी बातों का विचार किया जाता है। द्वादश भाव से व्यय का विचार किया जाता है। जितने भी प्रकार के व्यय हैं, खर्च हैं, उन सभी का विचार 12वें भाव से किया जाएगा। जैसे ये लगन है, यहाँ से तन को देखा जाता है और तन से 12वें भाव से व्यय देखा जाता है। अर्थात तन से 12वां व्यय, तन का व्यय अर्थात मृत्यु को भी इसी भाव से देखा जाएगा। साथ ही आप ये जानिए कि राशि होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। राशि बदलती रहती हैं लेकिन भाव स्थिर ही रहेंगे। यदि यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 1 से 12 तक कोई भी नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है। मानो मेरी कुंडली में यदि यहाँ पे 7 नंबर है तो आपकी में 5, 7 जो भी अलग अलग होते हैं हो सकते हैं, लेकिन भाव यही रहेंगे कि इसको हम प्रथम भाव ही कहेंगे। साथ ही राशियों के बारे में कि राशि आपकी कौन सी है, ये सब जानने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप सूक्ष्म में जान सकते हो कि जिस नंबर, जैसे कि 1 नंबर यहाँ पर है, यहाँ चंद्रमा लिखा है तो मेष राशि, जिस भी भाव में चंद्रमा बैठा हो और उस भाव में जो नंबर लिखा हो उसी नंबर का राशि आपकी राशि होगी। जैसे 5 नंबर में चंद्रमा है तो आप कहोगे कि आपकी राशि मेष है, 6 में है तो कन्या। इसी प्रकार से यदि 12 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी राशि होगी मीन राशि। आप आज एक एक शब्दों को समझिए और यदि समझोगे तो भूलोगे नहीं, और आगे आप और हम मिलकर इनकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। आप पाठ को क्रमशः पढ़िए। अभी पीछे हमने वीडियो डाले हैं काफ़ी, लेकिन किसी वजह से हमारा जो चैनल है तो डिलीट हो गया, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन बहुत ही जल्द आपको सभी वीडियो वो एक साथ ही, कुछ आप लोगों ने पढ़ा है
लेकिन बहुत ही सूक्ष्म में 15 वीडियो थे, तो सभी को सूक्ष्म में 1 या 2 वीडियो में आपके पास भेजने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें विशेष उत्तर या फिर आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताने की कोशिश करूँगा, और भी क्योंकि उनको आपने पढ़ा है, समझा है, तो अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो घंटी का बटन है वो दबाएं। साथ ही ज्योतिष सीखने संबंधित कोई भी समस्या हो तो अवश्य बताएं। हमारा उद्देश्य और इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ज्योतिष की सच्चाई आम जन तक पहुँचे, सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुँचे, और जो आज के समय में जो ज्योतिष देख रहे हो और वास्तविक ज्योतिष क्या है उसमें आप लोग अंतर समझ सको, हमारा यही उद्देश्य है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। आपको ज्योतिष बिल्कुल शुरू से और जहाँ तक होगा अंतिम तक फलित, और साथ ही बहुत ही जल्द यदि आप लोगों की इच्छा हुई और आप लोगों का सहयोग रहा तो बहुत ही जल्द गणित, ज्योतिष और पंचांग के विषय में भी शुरुआत की जाएगी। और साथ ही हमारे चैनल पर हस्तरेखा से संबंधित भी बातें बताई जाती हैं, और हस्तरेखा से क्या क्या जैसी कुंडली यहाँ पर बनती है, अगर जिनके पास जन्म समय ये चीज़ें न हो तो हस्तरेखा से भी कुंडली बनाने की विधि बताई जाती है। तो ज्योतिष को बिल्कुल वैदिक तरीके से और जहाँ तक मुझे ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कृपया आप सभी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे। यदि समझने में कोई भी त्रुटि हो, हमारे समझाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।